अमरावती जिले के अचलपुर में सगाई कार्यक्रम में खाना खाने के बाद 100 से अधिक लोगों को विष बाधा हुई। अचानक से लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी की स्थिति स्थिर है। अमरावती जिले के अचलपुर शहर के जीवनपुरा परिसर में रहने वाले लोगों को विषबाधा हुई है। ये सभी लोग पूर्व नगर सेवक अनिल पिपले की बेटी की सगाई में 2 दिन पहले शामिल हुए थे। वहां सगाई कार्यक्रम में खाना खाने के बाद सभी अपने घर लौट आए थे, जिसके बाद उन सभी की तबीयत बिगड़ी। अचानक से पेट में दर्द और उल्टी होने के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखते ही देखते ये संख्या 100 के पार हो गई। अधिकांश लोगों का अचलपुर के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि कुछ लोगों को निजी अस्पताल में भी भर्ती किया गया है। वैसे फिलहाल सभी की स्थिति सामान्य है। अमरावती जिले के बोरगांव धर्माले के नजदीक अपर वर्धा बांध का पाइपलाइन फूटने से अमरावती शहर में जलापूर्ति प्रभावित हुई है। पाइपलाइन सुधारे जाने तक अमरावती और बडनेरा में जल संकट रहेगा। अमरावती शहर में अपर वर्धा बांध से जलापूर्ति की जाती है। इसके लिए बड़ी पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन रविवार सुबह जिले के बोरगांव धर्माले के पास अपर वर्धा बांध की पाइपलाइन लीक होकर फट गई। पाइप फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया है, जिससे वहां झील जैसी स्थिति बन गई है। लाखों लीटर पानी बर्बाद होने के कारण पाइप से पानी की सप्लाई रोक दी गई। पाइप के फटने की खबर मिलने पर शाम को विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार मौके पर पहुंचे, लेकिन पाइपलाइन के आसपास पानी जमा होने से लीकेज कहाँ है ये समझ में नहीं आ रहा था, जिसके बाद जमा पानी को निकालने का काम शुरू हुआ। वैसे बताया जा रहा है कि पाइपलाइन की मरम्मत में कम से कम 5 दिन का समय लगेगा, जिससे अमरावती और बडनेरा में 8 दिसंबर तक जलापूर्ति भी बंद रहेगी। मैसेज नहीं आता क्या? उद्धव ठाकरे द्वारा महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा के बाद से ही राज्य में महिला मुख्यमंत्री का मुद्दा सुर्खियों में आ गया है। वैसे तो अभी तक राज्य में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे के बयान के बाद सभी की प्रतिक्रिया आ रही है। पूर्व मंत्री और विधायक बच्चू कडू ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे के पास अब कुछ काम नहीं है, इसीलिए उन्होंने एक नई पहल शुरू की है। आता त्यांना काहीच जमून नाही राहिलं तर हा नवीन उपक्रम सुरू केला। आता तेव्हाच महिला करायला पाहिजे होतं ना, ते तुमच्यापेक्षा बरं तरी राहिलं असतं। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे स्थित सुगवे आश्रम में श्री गीता जयंती महोत्सव बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ऋषिकेश के योग गुरु श्री अद्वैतानंद गिरी महाराज द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे स्थित सुगवे आश्रम में श्री गीता जयंती महोत्सव पर हर साल की तरह इस बार भी बड़े पैमाने पर गीता जयंती उत्सव मनाया गया। गीता जयंती के उपलक्ष्य पर ऋषिकेश के योग गुरु श्री अद्वैतानंद गिरी महाराज द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आसपास के क्षेत्र के लोगों ने उत्साह से भाग लिया। इस अवसर पर प्रतिदिन सुबह 10 बजे पंडित विजय कुमार द्वारा गीता पठन और प्रवचन का भी आयोजन किया गया। साथ ही शाम को श्री प्रिया घाड़गे ने अंग्रेजी भाषा में गीता प्रवचन किया। सदगुरु श्री स्वामी अनिल जी महाराज के मार्गदर्शन में भक्तों का मार्गदर्शन किया गया। सदगुरु श्री स्वामी अनिल जी महाराज के मार्गदर्शन में प्रतिदिन सुबह 9 बजे और शाम 6 बजे उपस्थित भक्तों को दैनिक ज्ञान लाभ मिला। 3 दिसंबर को सुबह 7 बजे गुरु मंत्र दीक्षा समारोह के बाद सुबह 8 बजे गो पूजन, 10 बजे होम हवन और फिर 11 बजे सदगुरु श्री स्वामी अनिल महाराज द्वारा पद्य पूजन और प्रवचन हुआ। वहीं 4 दिसंबर को सुबह 9 बजे गोपाल काला और कालिया कीर्तन किया गया। उसके बाद श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। भगवत गीता के अर्थ को समझने के लिए केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश विदेश के भक्तों ने सुगवे में श्री गीता जयंती के उत्सव में भाग लिया। इस महान पर्व पर स्वागत है। अब उसी पर्व में आप जय जय गुरु महाराज, गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु, जय जय गुरु महाराज, गुरु जय जय परब्रह्म सद्गुरु।
Sukha or Dukha, positive or negative. And these are all temporary in nature. Because if our buddhi, if our conscious haven't thought about it, or we have left that. अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभी विभागों की अहम बैठक ली। उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों व योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पीआर कार्ड वितरण से संबंधित समस्याओं, पुनर्वास से संबंधित समस्याओं, परियोजना का कितना कार्य हुआ है, परियोजना से पानी की कमी वाले गांव को जलापूर्ति आदि के संबंध में निर्णय लिया गया तथा ग्रामीण एवं शहरी घरकुल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना से कितने नागरिकों को लाभ हुआ है तथा जिन नागरिकों को लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी उनके निराकरण के लिए जिला प्रशासन द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। चिकलधरा में सड़कों के विकास को लेकर भी चर्चा हुई कि किस योजना में दिक्कत है, सरकार से कितना फंड मिला है। बैठक में इस बात की भी जानकारी ली गई कि परियोजना के किस हिस्से को पूरा करने में दिक्कत आ रही है, कितने स्वीकृत कार्य अधूरे हैं, इस विषय पर भी चर्चा की गई। सांसद नवनीत राणा ने जिलाधिकारी व जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों से अब तक पूर्ण हो चुके कार्यों की स्थिति की जानकारी ली और कहा कि वह इनमें से कुछ मुद्दों को लोकसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत करेंगी। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। फॉलो किया आणि इथून प्रस्ताव जसं जाईल मला सांगा। अजून काही ऍक्च्युअली ते शेवटचे आहे ना। दोन कमिशन असतात, एक असतात फॉरेस्टच्या, एक असतात वाईल्डलाईफच्या. फॉरेस्टची झालेली आहे गव्हर्नमेंट एरियाची पण, आणि एकदा होते ती ऑक्टोबरला झालेली आहे। आता होणारी बैठक नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी महिन्यात होईल। तुम्ही काय करा, ते पत्र जे राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे गेलेलं आहे त्याची कॉपी मी आजच देतो। आम्ही तसे कोऑर्डिनेशन मध्ये आहेत। हो। अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी के एक गोदाम में 3 दिसंबर की रात को 5 से 6 लुटेरों ने सशस्त्र लूट को अंजाम दिया। लुटेरों ने व्यवसायी व चौकीदार की पिटाई कर करीब 4 लाख रुपए लूट लिए। लूट की इस घटना से अंजनगांव सुरजी तहसील में सनसनी फैल गई है। अंजनगांव निवासी 55 वर्षीय अब्दुल फारूक अब्दुल रहमान अंजनगांव से अकोट रोड पर स्थानीय पुलिस थाने की सीमा के पास भवन निर्माण सामग्री और पुराने 4 पहिया वाहनों को बेचने वाले एक गोदाम के मालिक हैं। शनिवार की रात जब स्टोर कीपर और मालिक गोदाम में थे तो करीब 5-6 अज्ञात लोग शटर खोलकर अंदर घुसे और स्टोर कीपर के हाथ पैर बांधकर लोहे के रॉड से पिटाई कर दी। बाद में बगल के कमरे में आराम कर रहे अब्दुल फारूक को भी बुरी तरह पीटा और अलमारी से 4 लाख रुपए लूट लिए। साथ ही आरोपी व्यवसायी के 2 मोबाइल, गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे का मेमोरी बॉक्स व सीसीटीवी का सामान ले गए। हमले में अब्दुल फारूक गंभीर रूप से घायल हो गए। लुटेरों ने गोदाम का शटर तोड़ दिया। घटना की जानकारी जैसे ही अंजनगांव थाना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। घायल अब्दुल फारूक को अमरावती के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। ती एक घटना झालेली रात्री 2-2:30च्या सुमारास एक आपल्या अकोट रोडवर गोडाऊन आहे फारूक सेट्यांचं। त्या गोडाऊनमध्ये ते रात्री झोपलेले असताना चौकीदार पण सोबत होता। 5 ते 6 इसमांनी त्यांना मारहाण केली आणि तिथं जे त्यांची रक्कम होती अंदाजे 4 लाख रुपये ती लुटून नेली अशी एक तक्रार दाखल झालेली आहे। त्याच्यामध्ये रीतसर गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि सध्या आमचं डॉग स्क्वॉड अमरावतीहून आलेलं आहे। फिंगरप्रिंट इतर कारवाई चालू आहे आणि आम्ही आशा करतो की तोही गुन्हा लवकरात लवकर आम्ही उघडकीस आणू। उद्धव ठाकरे के शिवसेना और वंचित के साथ उद्धव ठाकरे के गठबंधन के बाद एक नया राजनीतिक समीकरण शुरू हो गया है। इस पर एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री राजेश टोपे ने अमरावती में अहम बयान दिया। भीमशक्ति और शिवशक्ति का एक साथ आना महाविकास आघाड़ी को मजबूत करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है। टोपे ने कहा कि सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को साथ आना चाहिए। अगर प्रकाश आंबेडकर साथ आ रही हैं तो ये खुशी की बात है। मला असं वाटतं इन जनरलच महाविकास आघाडीला सशक्त होण्याच्या दृष्टिकोनातून ही एक चांगलं पाऊल असू शकेल। श्रीयुत आंबेडकर साहेब हे निश्चित प्रकारे एक ज्येष्ठ नेते आहेत आणि मला असं वाटतं की सगळ्यांनी धर्मनिरपेक्ष विचाराच्या पार्टीजनी एकत्र येणं ही काळाची गरज आहे आणि त्या अनुषंगाने त्याची एकत्र मोड बांधण्याचं काम मला वाटतं आदरणीय पवार साहेब असतील, उद्धवजी ठाकरे साहेब असतील
किंवा काँग्रेस पक्षाचे नेते अशोक चव्हाण साहेब असतील किंवा थोरात साहेब असतील, सगळ्यांनी करायला हवं. आंबेडकर साहेबांना एकत्र घेऊन काम केलं तर निश्चित प्रकारे स्वागतच आहे आणि ती निश्चित प्रकारे आनंदाचीच बाब आहे. का त्यांची तशी इच्छा असू दे किंवा काय, पण मला असं वाटतं की महाविकास आघाडी म्हणून एकत्र राहावेत ही आमची इच्छा राहील की महाविकास आघाडी म्हणून माननीय बाळासाहेब आंबेडकरांनी सुद्धा महाविकास आघाडीचं घटक पक्ष म्हणून राहावं अशी आमची सुद्धा त्यांना विनंती राहील आणि तसा समन्वय आणि तशा पद्धतीची विनंती करून महाविकास आघाडी अधिक घट्ट करण्याचं काम किंवा अधिक मोठी आणि बलशाली करण्याचं काम मला वाटतं करण्याच्या संदर्भातील पावलं ही सर्व नेते मंडळी टाकतील आणि टाकावी अशी आमची विनंती आहे. प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजना के साथ अन्य मुद्दों को हल करने की मांग के लिए तहसीलदार के माध्यम से चांदूर रेलवे में आम आदमी पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री को एक निवेदन भेजा गया. जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पार्टी ने नागपुर अधिवेशन के दौरान मार्च निकालने की चेतावनी दी है. निवेदन में प्रधानमंत्री आवास योजना में रुकी हुई राशि तत्काल उपलब्ध कराई जाए, पूरे प्रदेश को आपदा प्रभावित घोषित किया जाए और 50,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाए. फसल बीमा कंपनियों को फसल बीमा देना अनिवार्य किया जाए. खेतीहर मजदूरों को रोजगार गारंटी योजना के तहत काम, कृषि को 12 घंटे बिजली आपूर्ति, बकाया बिजली बिल एवं कृषि ऋण माफ करने, सभी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल निर्णय, अंशकालिक कर्मचारियों को तत्काल रोके रखने, कम नामांकन वाला कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा, निजी स्कूल प्रशासन फीस नियंत्रण और माता पिता के आर्थिक शोषण को रोकने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम को सख्ती से लागू करने, जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए मौजूदा कानून में बदलाव सहित अन्य मांगों में शामिल है. निवेदन में यह भी कहा गया है कि अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो आगामी शीतकालीन सत्र में आम आदमी पार्टी की ओर से नागपुर में जोरदार आंदोलन किया जाएगा. आम आदमी पार्टी के प्रदेश कमेटी सदस्य व प्रदेश प्रवक्ता नितिन गवली, महमूद हुसैन, विनोद लहाणे, मंगेश डफ, श्री कृष्ण भगत, दीपाली हिरुड़कर, भीमराव खलाटे, कामकिशोर पानपालिया, पराग बेड़ार, नीलेश होले, सागर गावंडे, परसराम अगसे आदि उपस्थित थे. आम आदमी पार्टीतर्फे पूर्ण महाराष्ट्रभर एक अधिवेशनापूर्वी महाराष्ट्र राज्याला आम्ही विनंती केली आहे की महाराष्ट्र राज्यातले काही प्रश्न आहे की त्यांनी हे अधिवेशनापूर्वी निकाली काढावे, अन्यथा आम आदमी पार्टीतर्फे येणाऱ्या 23 तारखेला आम्ही अधिवेशनावर मोर्चा घेऊन येणार. मागण्या अशा प्रकारच्या आहेत की ज्या शेतकऱ्यांना वन्य प्राण्यापासून त्रास आहे त्या कायद्यात बदल करावा, जेणेकरून वन्य प्राण्यांचा त्रास शेतकऱ्यांना होणार नाही. शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा 12 तास सुरळीत दिवसा देण्यात यावी. त्याचबरोबर घरकुलांचा जो मुख्यतः प्रश्न आहे, प्रलंबित प्रश्न आहे, तो गेल्या 2-3 वर्षापासून रखडलेला निधी आहे तो त्यांनी तात्काळ घरकुल लाभार्थ्यांना मिळवून द्यावा. मिळाले नाही तर 23 तारखेला आम आदमी पार्टीतर्फे या सरकारच्या विरोधात आम्ही मोर्चा काढणार, अधिवेशनात आमची बाजू मांडणार, हे मात्र त्यांनी समजून घ्यावे. अमरावती महानगर पालिका ने इस साल से घरों और दुकानों पर अतिरिक्त स्वच्छता कर लगाया है. ठाकरे गुट की शिवसेना ने इस टैक्स को रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. अमरावती महानगर पालिका के तहत वर्ष 2022-23 से महानगर पालिका द्वारा घरों व दुकानों पर अतिरिक्त स्वच्छता कर लगाया गया है. उप महानगर प्रमुख सुनील राउत ने महानगर पालिका के कर संग्रह अधिकारियों को बुलाया और उनसे स्वच्छता कर न लगाने का अनुरोध किया, लेकिन महानगर पालिका ने ध्यान नहीं दिया. अमरावती शहर में स्वच्छता की कीमत के बावजूद नागरिकों से जबरन 600 स्वच्छता कर वसूला जा रहा है, जबकि संपत्ति कर में पहले से ही वृद्धि हो रही है. बढ़ते आर्थिक बोझ से नागरिकों की परेशानी बढ़ रही है, जिससे नागरिकों में असंतोष है. इसी कारण शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उप महानगर प्रमुख के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया. शिवसेना पक्षाच्या वतीने महानगरपालिका आयुक्त यांच्या दालनामध्ये ठे आंदोलन म्हणून आम्ही इथं करण्यात ठरवलं आणि आंदोलन आयुक्त मीटिंगला असल्यामुळं निवेदन हे आम्ही उपायुक्त साहेबांना
इथं मॅडमला आम्ही दिलेला आहे. पण जो आमचा विषय जो होता टॅक्स 600 रुपये त्याच्यावर स्वच्छता कर जो लावलेला आहे, तो स्वच्छता कर आता महानगरपालिकेने हा 8 दिवसाच्या अंदर याच्यावर निर्णय घेतला नाही. यापुढं सुद्धा आम्ही त्वरित आंदोलन करणार आहे. सर्व महिला आघाडी यांना सोबत घेऊन आम्ही 5-6 लोक आयुक्त साहेबांना भेटणार आहे आणि आयुक्त साहेबांना ठणकावून सांगणार आहे का ह्या जो आज आम्ही तुम्हाला निवेदन दिलं आहे याच्यावर ताबडतोब तुम्ही निर्णय लावा, नाहीतर पुढे समोर आम्ही शिवसेनेच्या स्टाईलमध्ये आंदोलन करू. यांनी जे स्वच्छता कर लावलेला आहे, सर्वात आधी तर यांनी हे बघावं की स्वच्छता कुठे आहे. पूर्ण शहरामध्ये यांनी जर चक्रा मारले तर यांना कळेल की स्वच्छता कुठे आहे. नाल्या, गटारं, तिथे मच्छर वगैरे सगळे, स्वच्छता कुठेही नाही आहे. आणि स्वच्छता कर द्यायचा तरी कसा आहे. या लोकांनी स्वच्छता कर यांनी द्यायलाच नको आहे. आधी यांनी सगळ्या जिल्ह्यामध्ये, पूर्ण शहरामध्ये, अमरावती शहरामध्ये प्रत्येक प्रभागामध्ये जाऊन बघायला पाहिजे की किती स्वच्छता होते म्हणून. एकही माणूस तिथे स्वच्छता करायला येत नाही आणि फक्त टॅक्स लावून दिलेला आहे स्वच्छतेचा. यांनी जर हे कॅन्सल केलं नाही तर यानंतर शिवसेना आक्रमक आंदोलन करेल. मग त्यांना दाखवून देऊ की आम्ही काय आहे. अमरावती जिले के तलेगांव ठाकुर में दत्त जयंती के अवसर पर स्पर्धा परीक्षा उपक्रम का आयोजन किया गया। जब प्रत्येक छात्र प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो वह कैसे परीक्षा का सामना करें और बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इस उद्देश्य के लिए ग्रीन फाउंडेशन से कार्य करता है। यह संगठन सोचता है कि हम अपने समुदाय का विकास कैसे कर सकते हैं। इस संगठन में तलेगांव ठाकुर की पूरी युवा पीढ़ी काम कर रही है, इसलिए वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह संगठन समाज के विकास के लिए कैसे फायदेमंद होगा और गांव कैसे आत्मनिर्भर बनेगा। बच्चों को सही राह पर लाना है तो व्यायाम विद्यालय खोले जाने चाहिए, इसलिए ग्रीन फाउंडेशन ने ग्रीन अकेडमी शुरू की है। इस विचार को सामने रखते हुए दत्त जयंती के अवसर पर प्रतियोगी परीक्षा नामक गतिविधि का आयोजन किया गया। इसमें 5वीं से 10वीं आयु वर्ग के छात्र शामिल थे और परीक्षा में शामिल होने वाले 295 छात्रों में से शीर्ष 10 छात्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। दत्तगुरु संस्था व ग्रीन फाउंडेशन द्वारा आयोजित श्री दत्तगुरु जयंती निमित्त स्पर्धा परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले। या परीक्षा घेण्याचे कारण की समाज महाराष्ट्रातील थोर महात्मे, थोर समाज सुधारक यांचे जीवनचरित्र तसेच त्यांचे कार्य याविषयी विद्यार्थ्यांना माहिती मिळावी, तसेच त्यांच्या ज्ञानात भर पडावी, त्यांना वेगवेगळ्या स्पर्धेचं ज्ञान यावं, यासाठी ही आपण स्पर्धा परीक्षा घेतलेली आहे। या स्पर्धा परीक्षेमुळे थोर महात्म्यांचे जेवढं काही त्यांना वाचण्यात आलं आहे त्या वाचण्यामुळे त्यांच्या ज्ञानात भर पडलेली आहे आणि त्या भर पडण्यामुळे या स्पर्धेत थोर महात्मे यांच्याबद्दल जो अभ्यास त्यांनी केला त्या उद्देशाने ही स्पर्धा परीक्षा आयोजित केली आहे। या परीक्षेत तब्बल 400 विद्यार्थी सहभागी झाले। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज अमरावती।